बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैरिज का एक और मिथ, शादीशुदा ज़िंदगी का जो एक और मिथ है वो ये है कि अगर हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं और हम हमारी जहनी हम आहंगी नहीं है तो फिर हमें साथ नहीं रहना चाहिए, तो फिर हमें पहले ही अलग हो जाना चाहिए। यूजुअली ये मसला यंगर कपल्स में ज़्यादा आता है। अगेन एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं हो रही है, मैं पहले ही दे दूँ, एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं हो रही जहाँ पे फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल अब्यूज़ मुसलसल जारी है और एक परपेचुअल झूठ है जो उस शादी में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी शादियों की बात नहीं हो रही है, उन शादियों की बात हो रही है जहाँ पे यंग कपल्स हैं, माशाल्लाह नई नई शादियाँ हुई हैं, शादी को 1 साल 2 साल 3 साल इवन 5 साल हो गए हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं या नहीं हैं अभी, राइट। और आप लोगों को ये बार बार लग रहा है कि अब आप लोग जो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह चल रहे हो वहाँ पे आप लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगेन बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लोग चेंज होते हैं, लोगों की लाइफ के गोल्स चेंज होते हैं, लोग ये फील करते हैं कि जो मेरे गोल हैं यही मेरे स्पाउस के भी होने चाहिए, एंड नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सामने वाला जो है वो आपके गोल्स को उस तरह से एक्सेप्ट करे। ये भारी बातें हैं, ये ऑफ कोर्स ये वो बातें हैं जो इंसान के दिल को तंग करती हैं, जो आपको फिक्र में डालती हैं कि आया क्या मेरी शादी अच्छी से चलेगी भी कि नहीं चलेगी। हर इंसान की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं शादी में, और ऑफ कोर्स बाहर के इन्फ्लुएंसेस भी बहुत होते हैं, हमारी फैमिली वालों के, हमारे दोस्तों अहबाब के इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं हमारी शादी में, राइट। तो अगर हमारी बार बार लड़ाई हो रही है या अगर हम एक दूसरे के मिजाज को ही नहीं समझ पा रहे हैं या अगर सिर्फ मुझे ही अपने शौहर या अपनी बीवी के मिजाज के मुताबिक ढलना है तो भाई ये शादी चलने की नहीं, ये नहीं होगा। ऐसे में इस मिथ को आप कैसे चेंज करते हो? बेसिकली शादी कभी भी स्मूथ नहीं चलती, हो ही नहीं सकता। आप ये कर लें जी अच्छा, आप वो कर लें जी अच्छा, मैं ये कर लूँ हाँ जी अच्छा काश कि ऐसा होता, पर ऐसा है नहीं। शादी इज ऑलवेज गोइंग टू ब्रिंग दो मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ मिजाज के, बहुत सारी बातों पे एग्री करने के बावजूद बहुत सारी बातों पे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। पेरेंटहुड आपकी शादी में जब आता है और आपको उन बच्चों की परवरिश करने का जो आपके पूरी ज़िंदगी का सफ़र है जो शुरू होता है, उसमें लोग एक दूसरे को एक मुख्तलिफ तरीके से पहचानने की, जानने की, नए सिरे से जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से लाइफ में अगर बीमारी आ जाए, लाइफ में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगेन इट्स नॉट, वो ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसको समझा, सोचा और जिस शख्स से शादी की वो अब वैसा ही रहेगा या आपकी वैल्यूज़ के मुताबिक चलेगा, राइट। लोग अपने अपने जहन से, अपने अपने दिल से सोचते हैं। हर बंदे को परेशानी जो है हर इंसान का एक टेस्ट है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें टेस्ट करता है हमारे सब्र को, हमारे शुक्र को, हमारे मिजाज को, हमारे दिल की तंगी को। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। तो एक दूसरे को इतनी जल्दी जज ना करें, पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल दे लेते हैं कि जैसे कि शौहर या बीवी हैं, दोनों आपस में मतलब कि दोनों कमा रहे हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने को नहीं मिल रहा, और जो बीवी है उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मैं घर आऊँ तो फिर मेरे अपने शौहर के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारूँ। शौहर साहब जो है उनका ये है कि मैं सारे दिन का थका हुआ हूँ, मैं गेमिंग कर लूँ, मैं दोस्तों के साथ बाहर चला जाऊँ, दावत पे इसको बुला लो, दावत पे उसको बुला लो, इसकी दावत कर लो, उसकी दावत कर लो। एंड और जो बीवी है वो थक रही है, वो कह रही है कि मेरे लिए कोई, मतलब मुझे अकेले को कोई टाइम नहीं है। उल्टा भी हो सकता है, शौहर जो है वो इंट्रोवर्ट हैं, वो चाहते हैं कि अब हम घर पे रिलैक्स करें, और जो बीवी है वो कहती है कि इसकी तरफ चले जाते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं, इससे मिल लेते हैं, उससे मिल लेते हैं, वेकेशन प्लान कर लेते हैं। शौहर का दिल नहीं है कुछ भी ऐसा करने का, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा, है ना। आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1 ये कि अगेन दोनों एक दूसरे के टेम्परामेंट को समझो, मिजाज को समझो। किसी के मिजाज में है कि वो काम डाउन और रिलैक्स होते ही इस तरह से हैं जहाँ पे वो लोगों से मिलें जुलें। बहुत ज़्यादा मिलना भी एक दिल की बीमारी क्रिएट कर देता है, तो ऑफ कोर्स हर चीज़ एक बैलेंस में अच्छी होती है। या कुछ लोगों का ये है कि हम लोगों से बिल्कुल ना मिलें जुलें ताकि हम अनवाइंड हो सकें। बहुत ज़्यादा सिक्लूड कर लेना भी अपने आप को कोई अच्छी बात नहीं है। तो दोनों इस बारे में बात कर सकते हैं कि चलो हम महीने में, हफ्ते में कितनी दफ़ा सोशल एंगेजमेंट्स रखना चाहते हैं। क्या हर सोशल एंगेजमेंट पे हम दोनों का जाना ज़रूरी है?
दोनों अपनी हॉबीज को डिस्कस करो और कोई एक ऐसी चीज जो हम दोनों इकट्ठे कर सकते हो उसको स्केड्यूल आउट कर लो, उसको प्लान आउट कर लो, या फिर एक दूसरे को इजाजत दो कि हफ्ते में कोई 1 या 2 चीजें हम अलग अलग अपने दोस्तों के साथ, अपने अहलो अहबाब के साथ करना चाहते हैं। दैट्स कम्प्लीटली फाइन टू। यानी कि किसी भी तरीके से इस बात पर आओ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारे मिजाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमारी अनवाइंड करने के अपने आप को तरीके, यानी कि रिलैक्स करने के, काम डाउन करने के, सोशलाइज करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हम जिन सोशल सर्कल्स में मिल रहे हैं हमें वो लोग ही पसंद नहीं हैं, राइट? तो हम उनसे किस तरह से बाउंड्रीज रख सकते हैं। बाउंड्री रखना ज़रूरी नहीं कि आपको आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार पसंद हो और आपके स्पाउस को भी हो। ऐसे में क्या हम उन रिश्तेदारों से मिलेंगे ही नहीं? ऑफ कोर्स मिलेंगे, लेकिन फिर एक बाउंड्री सेटअप में मिलेंगे। यानी कि अगर हफ्ते में 30 दिन, अब महीने में 30 दिन है तो 30 दिन नहीं मिलेंगे, उसको कम कर देंगे। अगर हर वीकेंड पे मिलना ज़रूरी है तो उसको बाई वीकली कर लेंगे, राइट? किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हल जहाँ पे दोनों की एक दूसरे के साथ किसी किस्म का दोनों को महसूस हो कि भाई मेरी बात भी सुनी जा रही है और इसकी बात भी सुनी जा रही है, और दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस महसूस हो और दोनों को ये महसूस हो कि मुझे इम्पोर्टेंस दी जा रही है या मेरी बात को अहमियत दी जा रही है। यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात मानी नहीं, मेरी बात को समझा नहीं, मेरी बात को गलत रंग दे दिया। हाँ, ये सारी बातें होती हैं और ये सच है, और ये इसलिए होती हैं क्योंकि सामने वाला या सुनने वाला या तो सही से सुन नहीं रहा होता, सुनने से ज़्यादा रिस्पॉन्ड पहले दे रहा होता है, या इंटरप्रेट यानी कि उस बात का मतलब और उसके पीछे की हिस्ट्री या अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उस बात को गलत रंग दे रहा होता है, राइट? अब किसी ने आके हमारे दिल को, हमारे दिमाग को चेक नहीं करना या पेंसिल इरेजर के साथ इरेज करके नहीं कहना नहीं नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, फिर ये तो इंसान की अपनी तरबियत का हिस्सा है जो सारी ज़िंदगी चलेगा कि आप अपने आप को एक बेहतर तक़वा वाला इंसान बनाने की कोशिश करते रहें। आई होप इंशाल्लाह ताला ये टिप हम सबके काम आएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।